कल से सोशल मीडिया पर एक तूफाने बदतमीजी जो है वो बरपा है और ये शुरू हुआ ये तमाम मामला जब ARY न्यूज़ की ट्रांसमिशन में सईद गनी साहब जो कि बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, सेनेटर हैं, और उनसे पूछा सिर्फ इतना गया कि जी आप ये बता दीजिए कि जो सिंध का बजट है जो सेहत का था वो कहाँ लगा है गुज़श्ता 3 अदवार से आपकी हुकूमत है। तो उसके जवाब में फिर तू तरह शुरू हो गई। वहाँ से जो प्रोग्राम एंकर्स से उन्होंने सख्त सवालात किए, सईद साहब को बात पसंद नहीं आई। ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब इस पैनल में शामिल होने के लिए। सईद गनी साहब, सिंध का बजट जो है हेल्थ का, उसमें पिछले 8 सालों में 5 खरब रुपए इंजेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ फैसल सब्जारी साहब मौजूद हैं, हाफिज नईम साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब मौजूद हैं। उन सबका कहना है कि सिंध के अंदर कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे, सिंध के अंदर ऑन फील्ड कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसको देख के कहा जा सके कि 5 खरब रुपए सर्फ हुए हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी मेहरबानी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज पूरी तरह जाने भी देंगे और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे मुझे आप, क्योंकि जब बातें मैं करूंगा शायद आपको बहुत बुरी लगेंगी। फिर जो तमाम रिपोर्टर्स को भेजा गया है मैं वो पढ़ता हूँ और फिर आप बताइएगा कि आज़ाद मीडिया का ये काम है। तमाम डिस्ट्रिक्ट और बीट रिपोर्टर्स से कम एक पैकेज बनवाएं। सिंध हुकूमत के अस्पतालों में सहूलियात, दावे क्या और असल हकीकत क्या। रिपोर्टर्स बताएं इनके अजला में जिले अस्पताल से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट कितने हैं, इनकी सालाना बजट कितनी है, 5 या 10 सालों में इनके जिले में कितना पैसा लगा, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं, कितने डॉक्टर्स असल में काम के लिए रोजाना आते हैं, कौन से नए वार्ड या यूनिट खुले हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इशूज हैं, भाई हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन आप हमारे मसाइल को इस तरह पेश करोगे कि बाकी मुल्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो कुत्ते हैं ही नहीं, वहाँ तो कुत्ते लोगों को काटते ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लाड़काना का रुख करेंगे। आपको बताएं कि लाड़काना में कुत्ते के काटने के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। रवां साल 11 माह के दौरान सिर्फ लाड़काना जिला में 27,043 कुत्ते के काटे के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज से तकरीबन 1 माह कबल, ये बात है ईद उल अजहा से 1 दिन कबल, ईद से 1 दिन कबल इस घर पर एक क़यामत उस वक्त टूट पड़ी जब ईद से 1 दिन कबल शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट है, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, उस गांव का नाम है जागन, और इस गांव के करीब एक इलाका है, उस इलाके का नाम है मुबारक अबड़ो। एक 10 साल का बच्चा था, 10 से 12 साल इसकी उम्र, बच्चे का नाम मीर हसन, जिसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया। बच्चे के वालिद ये बताते हैं कि इस वाक़े के बाद वो सबसे पहले जो सबसे करीबी अस्पताल था, जिसका नाम था सुल्तान कोट अस्पताल, जो इस चाय हादसा से करीबी अस्पताल था, वहाँ ले गए। लेकिन वहाँ उन्हें बताया गया कि एंटी रैबिजीज वैक्सीन, यानी कि जो कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाई जाती है, वो साहब हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है। तो आप यूँ कीजिए कि जो बड़ा अस्पताल है, यानी कि सिविल अस्पताल शिकारपुर, आप बच्चे को वहाँ ले जाएँ। ये बच्चे को उसी हालत में सुल्तान कोट अस्पताल के बाद ले गए शिकारपुर अस्पताल, ये बच्चे के वालिद बता रहे हैं। वहाँ पर पहुँचे, उस बड़े अस्पताल में उन्हें बताया गया कि साहब ये जो कुत्ते के काटने की जो इंजेक्शन है ये हमारे पास तो मौजूद नहीं। बाय द वे इस इंजेक्शन की कीमत, ये सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जानी होती है, ये कोई हज़ारों लाखों की नहीं है, ये 600 से 800 रुपए की कीमत होती है एक इंजेक्शन की। शिकारपुर अस्पताल में बताया गया कि यहाँ पर भी इंजेक्शन मौजूद नहीं है, आप बड़े अस्पताल ले जाएं, यानी लाड़काना ले जाएं इसको। शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है लाड़काना में, आप वहाँ ले जाएं। 50 किलोमीटर दूर है ये शिकारपुर से। ये खानदान अब शिकारपुर से चलता है और लाड़काना के चांद का मेडिकल कॉलेज, जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल भी कहलाता है, वहाँ इसको ले जाया जाता है। वहाँ इसको ये बताया जाता है कि साहब जो कुत्ते के काटने की जो इंजेक्शन है ये तो यहाँ मौजूद नहीं है, अब आप इसको कराची ले जाइए। इसी असना में इस बच्चे की माँ कमिश्नर ऑफिस जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे की माँ कमिश्नर ऑफिस जाती है एहतजाज करने के लिए, और वहीं पर कमिश्नर ऑफिस के सामने ही ये बच्चा मीर हसन अपनी माँ में अंदोहनाक हालत में दम तोड़ जाता है। आप जरा उठाइए डेटा और ये देखें कि पिछले 2008 से लेके 2020 में हम बैठे हैं, 12 साल हो गए हैं। सूबा सिंध में नए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ कितनी बनी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बनी हैं, पंजाब में कितनी बनी है, हम उनसे बहुत आगे हैं। PTI के पिछले 7 सालों में सिर्फ 10 हॉस्पिटल नए बने वहां पर, और हमारे 143 बने हमारे 12 सालों में। 75 बने के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 65 उस दौर में बने जब पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में थी।
दावा यूरोप के मुकाबले का और हालत एथियोपिया से भी बदतर। कराची के जिला बस्ती में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद ने सिंध सरकार के दावों से पर्दा उठा दिया। मरीजों को सहूलियात तो दरकिनार, अस्पताल चलाने का भी कोई इंतजाम नजर नहीं आता। बिलों की अदम अदायगी पर गैस और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। अद्वियात की फराहमी बंद हो गई। केमिकल और सामान की अदम दस्तयाबी के बायस बुनियादी टेस्ट भी नहीं किए जा सकते। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे और सिटी स्कैन मशीनें भी खराब हैं। योमिया दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। अच्छा, आज दोपहर को ये चैलेंज दिया गया था इकरारुल हसन की जानिब से और इस वक्त सिचुएशन ये है कि सईद गनी साहब का जो हलका है और जिस स्कूल का तस्करा हो रहा था कि वहाँ पर गधे बंधे हुए हैं, तो इस प्राइमरी स्कूल से गधे मुंतकिल किए जा रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान सईद गनी साहब की हिदायत पर वहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सईद गनी साहब की जानिब से हिदायत दी गई है उन कारकुनों को कि वो वहाँ से इन गधों को शिफ्ट करें। सूबाई वजीर सईद गनी यूँ तो पूरे सिंध में कारकर्दगी का दावा करते हैं, लेकिन कराची में उनके अपने हल्के में क्या हाल है ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा। 104 महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में मौजूद हूँ। सईद गनी का ये हल्का है और यहाँ के लोगों का देरीना एक मसला है जो 3 से 4 साल या शायद उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर घर का जो पानी है उसके अंदर गटर का मिला हुआ पानी आता है। यहाँ साफ पानी आ जाए किस्मत से 5 मिनट 10 मिनट तो उसमें भी गंदा पानी जो है वो शामिल। अच्छा, तो ये नाज़रीन यहाँ की डिस्पेंसरी है, महमूदाबाद डिस्पेंसरी एंड मैटरनिटी होम, और इसे ताला लगा हुआ है और इसके सामने जो मंदिर है, हम पैदल यहाँ से अंदर जा भी नहीं सकते, वरना करते इस ताले को खोल के दीवार खिला के अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या हाल है। बाहर से तो आपने देख लिया कि मरीज यहाँ किस तरह से अंदर जा सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ से 4 गलियाँ दूरी, 1 2 3 4 गलियाँ दूरी सेनेटर साहब का घर है। सईद गनी साहब हलफन 4 तीसरी चौथी गली, हाँ चौथी तक मुबारक शरल वाली गली में है सईद गनी सेनेटर साहब है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये हल्फन कसम खा के कह सकता हूँ कि भुट्टो ने किसी घर से नहीं निकलना और भुट्टो इस सूबे में फिर से पैदा नहीं होगा, क्योंकि भुट्टो जैसा काबिल और दिलेर इंसान एक अच्छे तालीमी इदारे से निकलता है। और इस सूबे सिंध में तालीमी इदारों का हाल ये है, ये आपके सामने, यहाँ पे ये तालिबे इल्म है। गाय, बकरियाँ, भैंसे, गधे ये इधर बंदे होके यहाँ तालीम हासिल करते हैं। ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये यहाँ से डिग्री लेकर जाते हैं। सूबे सिंध का हाल ये है कि 6000 स्कूल बंद हो गए, 47,000 टोटल स्कूल्स की तादाद है। 18,000 वो स्कूल हैं जहाँ पीने का पानी नहीं, 24,000 वो स्कूल हैं जहाँ टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं, 19,000 वो स्कूल हैं जहाँ प्ले ग्राउंड्स नहीं, 25,000 वो स्कूल हैं जो जिसकी बाउंड्री वॉल नहीं, और याद रहे कोई 24,000 के करीब वो स्कूल्स हैं जहाँ पर बिजली नहीं। और जबकि इस तालीमी सेक्टर में तकरीबन 600 अरब से ज़ायद रुपया खर्च किया गया है।